एक मनवंतर में भगवान ने समुद्र मंथन करवाया, क्योंकि एक बार दुर्वासा ऋषि ने एक माला इंद्र को दी जो भगवान नारायण ने उन्हें दी थी, और नारायण की माला की अवज्ञा इंद्र ने कर दी तो दुर्वासा महामुनि ने श्राप दिया कि तुम्हारी श्री लुप्त हो जाए। तो लुप्त हो गई तो दर दर भटकने लगे देवता, क्योंकि इन असुरों का आधिपत्य स्वर्ग पर हो गया। सबने नारायण को पुकारा। नारायण बोले समुद्र मंथन करो तब तुम्हें अपनी लक्ष्मी प्राप्त होगी, और हाँ अमृत कुंभ निकलेगा, जिस अमृत का पान करके तुम सदा के लिए अमर हो जाओगे। फिर कितना भगना पड़ेगा, मरोगे तुम नहीं। तो बोले हम करें, बोले तुम्हारे बस का नहीं, असुरों को भी मिलाओ। इस समय असुर बड़े बलशाली हैं, उनके सहयोग से ही ये कर पाओगे। बात जच गई। असुरों को अमृत का प्रलोभन दे करके देवताओं ने अपने संग में मिलाया और समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। विशाल मंदराचल पर्वत समुद्र के बीच में रख दिया गया। वासुकी नाग की रस्सी बनाई गई, एक ओर से देवता एक ओर से दानव। हो गया समुद्र मंथन प्रारंभ, और समुद्र मंथन से पहले अमृत के स्थान पर विष निकल पड़ा, हलाहल विष। सारे देवता दानव घबरा गए, ये विष कहाँ से चला आया। सो महाराज सबने कहा हमें अमृत नहीं करना, नहीं पीना ये अमृत। अरे इस विष से बचेंगे तो अमृत पिएंगे ना। भगवान ने सोचा ये मामला गड़बड़ हो रहा है, तो सबसे कहा जाओ देवादिदेव महादेव की शरण में जाओ, उनके अतिरिक्त कोई इस विष को नहीं पचा सकता। सबने देवादिदेव महादेव को पुकारा। देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावन त्राहि नः शरणापन्ना त्रैलोक्य दहनाद विषाद। हे भूत भावन भोलेनाथ, तीनों लोगों को भस्म दग्ध करने वाले इस भयंकर विष से हम सब की रक्षा करो। त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। भोलेनाथ के बगल में भवानी बैठी थी। भगवान शिव बोले भवानी पी ले जहर। अब भवानी कैसे कहे आप जहर पी लो। पति कितना ही सामर्थ्यवान हो, कोई पत्नी कहेगी तुम जहर पी लो। पर भवानी कहती आप वही करो जिसमें सबका कल्याण हो। और सबके कल्याण की भावना कही तो भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। प्रभाव ज्ञान मोदता। भवानी ने इसलिए अनुमति दी क्योंकि भोलेनाथ के प्रभाव को जानती है, इसलिए कहा। भोलेनाथ बोले ठीक है भैया, भवानी ने आज्ञा दे दी, सो अब दे अमृत का कुंभ लाओ, ये विष का कुंभ। जो ही भगवान महादेव ने अंजलि बांध करके विष को लिया और पान करने लगे, इतने में ध्यान आया कि मेरे हृदय में तो राम राज्य है, राम भद्र सदा विराजमान रहते हैं। और हमारे राम जी नीलाम भुजश्यामल कोमलांगम, अति सुकुमार हैं, और विष अंदर जाएगा तो कष्ट होगा। सो राम नाम का आश्रय लिया, सारा विष कंठ में धर करके भोलेनाथ नीलकंठ हो गए। बोलो नीलकंठ भगवान की। ततः करतली कृत्य व्याप्तं हालाहलं विषम् अभक्षयन् महादेव कृपया भूत भावना। अत्यंत करुणावान है हमारे भोलेनाथ। संसार को बचाने के लिए विष स्वयं पी गए और बदले में कुछ नहीं चाहा। ये नहीं पूछा और क्या माल निकलेगा, उससे कोई लेना देना नहीं, बस विष लेके आए उसी में प्रसन्न। अब कोई और होता भोलेनाथ की जगह, वो कहता आज तक मरे थे क्या जो आज आए हो शकल दिखाने, ये विष के लिए हम ही मिले तुम्हें। पर नहीं, वाह मेरे भोलेनाथ, ऐसे भोले भाले कि किसी का कष्ट देख नहीं सकते। सच्चा शिव भक्त वही है जो दूसरे के कष्ट को न देख सके और उसके कल्याण की भावना हृदय में रखे। बोलो शंकर भगवान की जय। फिर अनेकानेक रथ निकलने लगे पर मंदराचल धंसने लगा। अब मंदराचल जब डूबने लगा तो सब बोलने लगे जब मंदराचल ही नहीं रहेगा तो समुद्र मंथन कैसे होगा। हरि की शरण में गए तो भगवान कच्छप रूप में प्रकट हो गए। कृत्वा वपुः काच्छप मदभूतम महत् प्रविश्यतोयम गिरिमुज्जहार। बोल कच्छप भगवान
भगवान की। कामधेनु गैया निकली, कल्प वृक्ष निकला, ऐरावत हाथी, उच्च श्रवा घोड़ा निकला, वारुणी देवी, सब कुछ दानवों ने ली, कुछ देवताओं ने ली, पर अंत में अष्टम रत्न की जगह पर भगवती लक्ष्मी ही प्रकट हो गई। ततश्चाविर्भूत साक्षात श्री रमा भगवत परा, रंजयंती दिशः कांत्या विद्युत सौदामणि यथा। श्री जी को देखकर सब दीवाने हो गए, सब कहने लगे हमें मिल जाए, हमें मिल जाए, हमें मिल जाए। भगवान बोले देखो कन्या है, वो वर का चयन स्वयं करेगी। पहले स्वयंवर की प्रथा थी, माता पिता की निगरानी में कन्या स्वयं वर का चयन करती थी। अब ये मत कहना कि हम ये कह रहे हैं कि कन्या अपने मनमुखी ढंग से वर का चयन करे, ऐसा नहीं, पर पिता की आज्ञा में रह करके करती थी। ऐसा नहीं कि जिसको चाहे वर्ण कर लिया, पिता की आज्ञा में भी रहती थी और अपने हिसाब से वर का चयन करती थी। आजकल मामला उल्टा है, न पिता मैया से मतलब है और वर का चयन करके भाग जाते, ऐसा नहीं। कन्या को स्वयं वर चयन करने का अधिकार प्राचीन काल से प्राप्त है, पर माता पिता के निर्देशानुसार, मनमुखी ढंग से नहीं। समुद्र पिता के रूप में विद्यमान थे, छम छम करती हुई रमा देवी आगे बढ़ी, सब में कोई ना कोई दोष देखा। ये दुर्वासा बड़े क्रोधी हैं, भोलेनाथ तो अमंगल वेशधारी हैं, ये इंद्र को तो दिन भर भय ही सताता रहता है। पर जब नारायण को देख करके देखा तो निहाल हो गई कि ये तो सबसे सुंदर हैं, पर इनमें भी दोष है, ये मुझे नहीं देखते। सब मुझे देख रहे हैं, ये मुझे नहीं देख रहे हैं, पर ये दोष नहीं, ये गुण ही है। मुझे ऐसा ही चाहिए जो मुझे ही देखते, मुझे देखे और किसी को न देखे। तो निहाल होकर के वरमाला धारण कराई। ये आद्य दंपति हैं, पर आज इनका विवाह संपन्न भया। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की। अंत में अमृत निकला, और अमृत जैसे निकला दानव उसको छीन करके भाग गए। देवताओं ने भगवान की शरण ग्रहण करी, मोहिनी रूप धारण करके भगवान ने अमृत का पान देवताओं को कराया, और दानव मुंह देखते ही रह गए। बोल मोहिनी भगवान